जिन्नावादी पार्टी की पोल खुलेगी, डंके की चोट पर खुलेगी। इस देश में अगर किसी पार्टी ने सबकी आंखों में सबसे ज्यादा धूल झोंका तो बीजेपी है, और सबसे ज्यादा किसी पार्टी ने जिन्ना जिन्ना किया तो वो भी बीजेपी है। कैसे, इसे समझिए। बीजेपी के मार्गदर्शक और सीनियर लीडर लाल कृष्ण आडवाणी जिन्ना की कब्र पर गए। जिन्ना की मजार पर आडवाणी ने चादर पोशी भी की और उन्हें धर्मनिरपेक्ष बताया था। पूर्व मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता जसवंत सिंह ने जिन्ना का भरपूर महिमा मंडन किया था। आज जसवंत सिंह के बेटे बीजेपी के सांसद हैं। संघ प्रमुख के.एस. सुदर्शन ने कभी कहा था कि जिन्ना राष्ट्र के प्रति समर्पित थे। के.एस. सुदर्शन ने तो बाकायदा आडवाणी और जसवंत सिंह की जिन्ना के तारीफ की भी तारीफ कर दी थी। जिन्ना की मुस्लिम लीग के साथ 3 राज्यों में आरएसएस और हिंदू महासभा ने मिलकर सरकार बनाई थी आजादी के पहले। क्या अब्बाजान वाले सीएम अब भी जिन्ना को कोसेंगे, जिनके पूर्वज ही जिन्ना जिन्ना करते करते पार्टी को सींचते रहे? वो आजकल यूपी के चुनाव में अखिलेश के जिन्ना वाले बयान पर देखिए कैसे लहालोट हो रहे हैं। इसी को कहते हैं अपनी गिरेबान में ना झांकना। गन्ने की मिठास को कुछ लोगों ने कड़वाहट में बदल करके यहां पर दंगों की एक जो श्रृंखला खड़ी की थी, आज ये देश के अंदर एक नया द्वंद्व बना है कि यह देश गन्ने की मिठास को एक नई उड़ान देगा या जिन्ना के अनुयायियों से फिर दंगा करवाने की शरारत करवाएगा। और यही तय करने के लिए आज आप सबका आह्वान करने के लिए मैं स्वयं आपके बीच यहां पर उपस्थित हुआ हूं। वाह जी वाह, योगी जी जब ये बोल रहे थे तो उनके मन में अखिलेश थे, लेकिन गाहे बगाहे वो जसवंत सिंह, लाल कृष्ण आडवाणी, के.एस. सुदर्शन जैसे उन नेताओं को भी भिगो भिगो कर मार रहे थे जो बुजुर्ग हैं या फिर जो इस धरती पर नहीं है। कोई नहीं, बड़े बड़े लोगों से गलती हो ही जाती है, लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि योगी ये गलती बार बार कर रहे हैं। सबसे ज्यादा जिन्ना को भुनाने की कोशिश योगी की तरफ से ही की जा रही है। हर रैली में जिन्ना पर बोलते हैं योगी आदित्यनाथ, पर अपने पुरखों से नहीं पूछते आपने क्यों बोला था। जब 5 साल तक कोई काम ना किया जाए तो जिन्ना को ही याद करना पड़ता है। उत्तर प्रदेश में जिन्ना इस वक्त बीजेपी के लिए सबसे बड़े हथियार है। बीजेपी जिन्ना को लेकर जैसे आक्रामक है, उसे बताने की जरूरत है कि आरएसएस ने इस देश के साथ क्या किया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी पर आरोप है कि फजलुल हक की मुस्लिम लीग की सरकार में वो बंगाल प्रेसिडेंसी में वित्त मंत्री रह चुके थे। सिंध प्रांत में आरएसएस, हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग की सरकार थी। नॉर्थ वेस्ट इंडिया में औरंगजेब खान सीएम थे और उस सरकार में आरएसएस और हिंदू महासभा के लोग बैठे थे। 13 अप्रैल 1943 को जब पाकिस्तान बनाने का प्रस्ताव पास हुआ तो शासन में सिंध प्रांत में हिंदू महासभा के 3 लोग शामिल किए गए। एडी नूरानी की किताब और 17 अगस्त 1992 को सुमित गुहा के जरिए लिखी गई आर्टिकल क्विट इंडिया मूवमेंट ओपोनेंट अनमास्क्ड में इन घटनाओं का जिक्र किया गया है। इसलिए अगली बार से कोई भी बीजेपी का नेता अगर अखिलेश यादव के जिन्ना वाले बयान पर आपके सामने सवाल उठाए तो कायदे से उससे बिठाकर पूछिए, हे पाखंडियों, कहां से लाते हो फर्जी राष्ट्रवाद का ये गिरगटिया चरित्र।